नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में होने जा रहे जिला पंचायत चुनाव को लेकर बड़े बयान दिए हैं। संजय सिंह ने कहा कि वो लोग उत्तर प्रदेश की सभी जिला पंचायत की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग कोई जुमला या भाषण लेकर नहीं बल्कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में आए हैं और वो लोग इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और जिला पंचायत के अंतर्गत कार्य को पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान संजय सिंह ने बजट पर बयान देते हुए कहा कि ये सरकार बजट के नाम पर देश को बेचना चाहते हैं और इसी के चलते उन्होंने रेल से लेकर सड़क तक बेच डाली है। कहना चाहता हूं कि हम जुमला लेके उत्तर प्रदेश में नहीं आए हैं, भाषण लेके उत्तर प्रदेश में नहीं आए हैं, बल्कि दिल्ली में बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर हमने काम किया है, वो काम हम लेकर उत्तर प्रदेश में। खत्म, मंडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान प्राइवेट कंपनियों का अपने खेत में गुलाम हो जाएगा और असीमित भंडारण की छूट देके कालाबाजारी, जमाखोरी और महंगाई को ये सरकार बढ़ावा देगी। सस्ते में किसान से अनाज खरीदा जाएगा, फल खरीदा जाएगा, सब्जियां खरीदी जाएंगी, अडानी के बड़े बड़े स्टोरेज में उसको रखा जाएगा और जब बाजार में उस चीज की कमी हो जाएगी तो महंगे दाम पे बेचा जाएगा। तो मैंने जैसे आपको कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की नहीं बल्कि मोदी जी के दो मित्रों की सरकार चल रही है, तो उन्हीं के लिए कानून बना। बजट आया है इनका, आपने देखा होगा क्या कर रहे हैं उस बजट में। ये इस देश के 130 करोड़ लोगों के परिश्रम से जो संपत्तियां बनी हैं उसको बेच रहे हैं, हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। ये लोग रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं लोग। आप उठा के देख लीजिए। तो जब ये सरकार देश की कोई व्यवस्था चला ही नहीं सकती, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आप तो जो सरकारी कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं रेल में, सेल में, LIC में, बैंक में, वो भी आप खत्म कर रहे हैं। तो आप तो नौकरियां छीन रहे हैं। नौकरियां देने की बात तो बहुत दूर की बात है। लाखों नौकरियां इन कंपनियों को बेचने से खत्म होगी, हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी। ये पंचायत चुनाव में यूपी में आप किस तरह बात करोगे, क्या रणनीति? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी जिला पंचायत सीटों पे चुनाव लड़ेगी। लगभग 3000 से ज्यादा सीटें हैं और 3060 के करीब सीटें हैं। उन सारी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी सीटों का आरक्षण नहीं आया है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारे पास नाम भी लगभग फाइनल हो चुके हैं। जैसे ही सीटों का आरक्षण घोषित होगा, जिला पंचायत सदस्यों के सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उसके तुरंत बाद हम अपना सीटों का ऐलान करेंगे। मुद्दा हमारा स्वराज का है, हमारा स्कूल का है, अस्पताल का है, बिजली पानी का है। जिला पंचायत में स्कूल का मुद्दा और अस्पताल का मुद्दा हम जो जिला पंचायत के स्कूल हैं उसको एक बेहतरीन मॉडल करके दिखा सकते हैं। जिला पंचायत के माध्यम से जो सड़कें बनती हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, उन कामों को हम बेहतरीन
मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गांव दूधली स्थित शहीद स्मारक पर देर शाम पुलवामा हमले के शहीदों को सर्व समाज जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा 500 मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गांव दूधली स्थित दो शहीद भाइयों सुधीर व संदीप की समाधि पर सर्व समाज कल्याण सेवा समिति के द्वारा 500 मोमबत्ती जलाकर पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में गाँव के ग्रामीण व युवा मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कैंडल मार्च निकालते हुए पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड में भाकियों नेतृत्व के आह्वान पर चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने कैंडल मार्च निकालते हुए पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च राजीव मार्केट, बाजार कला, सराफा बाजार, शिव चौक होते हुए बस स्टैंड को होता हुआ वापस चरथावल आने पर संपन्न हुआ। मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह, जिला संयोजक शाहबाज त्यागी और समाज सेवी रोबिन मंडेर, शाकिर मुखिया, तौफीक आलम, कामिल प्रधान, करम सिंह आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आयोजन किया जा रहा है। आज 14 फरवरी को पुलवामा में जो शहीद हमारे जवान हुए थे, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि के तौर पर आज एक कैंडल मार्च चरथावल ब्लॉक चरथावल से और चरथावल के जो थाना है वहाँ तक निकाला जाएगा। उसमें जो है सभी जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सब मौके पर पहुँचे हैं और वो सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुटेसरा में शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक शाहबाज त्यागी ने कहा कि खेल का सबसे बड़ा उद्देश्य मतभेद तथा दूरियों को मिटाना है। खेलों से परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। उक्त विचार भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक शाहबाज त्यागी ने शूटिंग वॉलीबॉल के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। इस मौके पर ढिंडावली व कुल्हेड़ी के बीच मुकाबला सम्पन्न हुआ, जिसमें ढिंडावली टीम की विजय हुई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गाँव कुटेसरा में शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक शाहबाज त्यागी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि शाहबाज त्यागी ने कहा कि खेलकूद में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। वॉलीबॉल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, मेरे द्वारा फीता काट कर आयोजन किया गया। पहला मुकाबला किस किस के बीच हुआ? पहला मुकाबला ढिंडावली की टीम और कुल्हेड़ी की टीम के साथ हुआ, जिसमें ढिंडावली की टीम को जीत हासिल हुई। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना अध्यक्ष सुदेश कुमार के नेतृत्व में हैदरपुर गंगा बैराज चौकी पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर आने जाने वाले प्रत्येक वाहन के जरूरी कागजात भी चेक किए गए और संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों का अंदेशा होने पर उनकी तलाशी भी ली गई और लोगों को मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी गई। चौकी पर मौजूद एसआई गौरव कुमार ने पुलिस बल के साथ यह चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर मीरापुर थाना क्षेत्र के बाईपास के निकट सामने डिवाइडर पर करनाल से उत्तराखंड की ओर जाते हुए एक महिंद्रा जाइलो कार डिवाइडर से टकराकर दूर जाकर पलट गई, जिसमें चालक का नाम हरनामजीत सिंह और घायल गुरविंदर व एक महिला घायल हुई हैं, किंतु इसमें गाड़ी में कुल 10 सवारियां सवार थी। इस घटना के दौरान मौके पर ड्राइवर ने बताया कि वह करनाल से आ रहे थे और उत्तराखंड की तरफ जा रहे थे। उनकी गाड़ी कोहरे के कारण डिवाइडर से जा टकराई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया। जनपद शामली की कैराना पुलिस ने हरियाणा मार्का की 20 पेटी अवैध अंग्रेजी व देसी शराब में 5 लीटर रेक्टिफाइड के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल मामला शनिवार देर रात्रि का है, जहां पुलिस अधीक्षक शामली सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाई जा रही अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली राजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना जितेंद्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में यमुना ब्रिज चौकी इंचार्ज ज्ञानेंद्र सिंह ने पुलिस टीम को साथ लेकर चेकिंग अभियान चलाते हुए मुखबिर की खास सूचना पर हरियाणा की ओर से आई
कार में हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही हरियाणा मार्का की अवैध शराब जो उत्तर प्रदेश में लाई जा रही थी, पुलिस सूचना मिलते ही सतर्क हो गई और हरियाणा की ओर से आ रही कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो कार से 19 पेटी हरियाणा मार्का की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसमें देसी और रेक्टिफाइड शराब भी शामिल थी। पुलिस ने एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार होने में कामयाब रहा। अमरोहा के हसनपुर में रविवार को नगर के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद व अन्य हिंदू संगठनों के लोगों ने नगर के मोहल्ला होली चौक में कैंडल मार्च निकालकर कार्यक्रम का आयोजन किया। कैंडल मार्च मोहल्ला होली चौक से होता हुआ नवयुवक मार्केट, अम्बेडकर पार्क से होता हुआ नगर पालिका में स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास जाकर सम्पन्न हुआ। बताते चले कि हिंदू संगठनों के द्वारा 14 फरवरी को काला दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज से 2 साल पहले 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में हमारे देश के 44 जवान शहीद हो गए थे। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पहुंचकर कैंडल मार्च निकालते हुए कैंडल लगाकर तथा 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जय जवान जय किसान कार्यक्रम के तहत हसनपुर तहसील में ग्राम पंचायत ढवारसी में ईदगाह के मैदान में जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया की अध्यक्षता में किसान पंचायत संपन्न हुई। किसान पंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद राशिद अलवी मौजूद रहे। इस अवसर पर राशिद अलवी ने कहा कि पूरे देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ इतनी भयंकर सर्दी में अपने हक और सम्मान के लिए मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीनों काले कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हैं और किसान कह रहा है कि यह कानून किसान के विरोध में है। मोदी सरकार को किसानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आज हरिद्वार यूथ महानगर कांग्रेस ने ललतारो पुल से बिरला घाट तक कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देते हुए तरुण व्यास ने कहा कि जिन कायरों ने पुलवामा हमले की साजिश रची थी वो आज भी सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर हैं। उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। महानगर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आकाश भाटी ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मां गंगा से प्रार्थना की कि पुलवामा हमले के शहीद जवानों को भगवान बद्री विशाल के चरणों में स्थान मिले। कश्मीर में पुलवामा में एक बहुत ही घातक हमला हमारे सिपाहियों पे हुआ था, हमारे जवानों पे हुआ था। आज उसकी दूसरी बरसी के अवसर पर जो कृत्य वहाँ पे कुछ षड्यंत्रकारियों ने कुछ हमारे जवानों को वहाँ पे शहीद करने का काम किया था। आज उन शहीदों को महानगर कांग्रेस, हमारी इंटर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने सामूहिक रूप से ललतारा पुल से लेकर मां गंगा के तट पर उन शहीदों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि देने का काम किया है और हम सभी सामूहिक रूप से उन शहीदों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मां गंगा के पावन तट पर खड़े होकर भगवान नारायण के चरणों में उन लोगों को शांति मिले। मैं यही कामना आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।